कृष्ण सोनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिला सागर खुरई तहसील के ग्राम पंचायत खिमलासा में। जो आज हमने खिमलासा में माहौल देखा है और जो धार्मिक स्थल पर जो दो पक्षों में विवाद का माहौल जो बना है, तो ये क्यों बना है और किस कारण बना है, आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे खुरई एसडीएम श्री मनोज चौरसिया जी। तो आइए हम उनसे पूछते हैं और इस मामले पर पूरी रोशनी डालते हैं और इस मामले को विस्तृत रूप से उनसे जानते हैं कि ये आखिर है क्या मामला। तो सर बताएं आप, ये क्या मामला है जो हमने अभी माहौल देखा खिमलासा में, और ये धार्मिक स्थल पे जो दो पक्षों में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या कारण है और क्या इसका निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला? यहाँ पर एक मंदिर है, लवकुश मंदिर, जो कि तथाकथित कुशवाहा समाज ने कहा कि हमारी मंदिर है, और उस पर इनके द्वारा निर्माण कार्य बाहर से बाउंड्री बना के किया गया था। तो अन्य पक्षों के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है बाउंड्री हटाएं, क्योंकि इसके अंदर फिर हम अपने वर्ग का मंदिर निर्माण करेंगे। इसके संबंध में आपस में इनके मतभेद हुए और ये दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने थे कि ये हमारी और ये हमारी। तो इस वजह से थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट हुई थी, लेकिन उसको भी संभाल दिया गया है, क्योंकि वो भूमि शासकीय है जिस पर मंदिर बनी है। तो इस पर किसी भी समाज विशेष का इसमें कोई आधिपत्य नहीं है। इन्हें समझा दिया गया है कि ये जो शासकीय भूमि है, तो इस पर किसी का आधिपत्य नहीं है। तो ये जो रहेगा सबके लिए रहेगा, सार्वजनिक मंदिर है, सबके लिए रहेगा। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का या समाज विशेष का आधिपत्य नहीं रहेगा। तो इसमें कोई और बिना किसी अनुमति के ये कुछ उसका निर्माण भी न कर पाएंगे, और यदि निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो ये मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में दंडनीय होगी। तो कोई भविष्य में निर्माण न करेंगे, जो वर्तमान में है वही रहेगा और उस पर ही वो निर्माण बिना निर्माण के सबके लिए उपयोग में होगा। जैसे तैसे करके हमने वो जगह छोटी सी बात बोलूं, जी सर, इसमें दो ही पार्टी है, एक तुम पीछे से और दूसरा साहब शासन से, क्योंकि वो शासन की जमीन है। तुम आवेदन लगाओगे तो साहब देंगे ना, नहीं छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो शासन देगा वो होगा। क्या है वो जमीन भूमि, मत टेंशन। वो भूमि शासकीय है। शासकीय भूमि का प्रबंधन जो हमारे पास है, पहले जो था वो पूरी बात तो सुनिए। वो भूमि जो है शायद आबादी भूमि है, गौचर है। गौचर का तो पूरा शुद्ध रूप से हमारे पास है, पूरा शुद्ध रूप से। पहले तो आबादी में सरपंच को था, वो भी हटके अब शासन को, मतलब विवाह को, राजस्व को। और गौचर भूमि में तो कोई बिना अनुमति के कुछ कोई नहीं कर सकता। गौचर की नहीं है, गौठान है। गौचर हो, गौठान हो, तो सब पूरा प्रबंधन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है। अब जो है ग्राम पंचायत के पास भी नहीं है। अब ये सीधे उसका नियंत्रण किसके पास है? सर आपने 40 साल पहले फाइल चलाई थी उसी की, ये शासकीय भूमि है। जब लिखा आ गया रिपोर्ट में कि ये गौचर भूमि है, इसका आवंटन नहीं हो सकता, तो हम लोग क्यों कहें? आप जो है आवंटन तो होगा नहीं। आपको ये जो है मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 है, उसमें अब क्लियर कट एक्ट में ही प्रावधान कर दिया गया है कि ये जो है आपको ये लैंड अब नहीं दिया जाएगा। यदि दिया जाएगा तो सिर्फ जो है आपको मकान बनाने के लिए जो अनुमति, जो पट्टे मिलते हैं मकान बनाने, सिर्फ उतने पर मिलेगी, बाकी चीज के लिए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये तो आप भूल जाओ कि ये लैंड जो है किसी को आपको जो है भूमि आवंटित होनी है। जहाँ तक रह गई आपके भूमि का प्रबंधन की बात, तो भूमि का प्रबंधन हमारा है। ठीक है, प्रबंधन फिर मेरा रहेगा, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण मेरा रहेगा। और आप क्योंकि वो मंदिर ऑलरेडी है पहले से, तो उसके लिए मैं एक मैनेजमेंट कमेटी बना दूंगा। उसके पहले मैं उसको पब्लिक ट्रस्ट घोषित कर दूंगा। पब्लिक ट्रस्ट के लिए आप लोग दोनों पक्ष लगाओ आवेदन, आप भी लगाओ, या ज्वाइंट लगा दो, आप भी लगा दीजिए, आप भी ज्वाइंट लगा दीजिए। उसको मैं पब्लिक ट्रस्ट घोषित कर दूंगा। पब्लिक ट्रस्ट में मैं फिर मैं एक कमेटी बना दूंगा, कमेटी के हिसाब से फिर उसका प्रबंधन करेंगे, जिसका नियंत्रण मेरे गेट कैसा होगा अपने हिसाब से पूरी दुनिया में चलाओ, तुम्हारा भी हल हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, लेकिन उसका पूरा मैनेजमेंट जो है मेरा रहेगा, ना आपके पास होगा और ना आपके पास होगा। वो मैनेजमेंट पूरा का पूरा जो है शासन के पास होगा, उसका प्रबंधन पूरा, नियंत्रण पूरा, कंट्रोल पूरा, अथॉरिटी पूरा का पूरा मिलेगा। एक क्वेश्चन था, ये जब हम लोग निर्माण करें
कौन निर्माण? बाउंड्री वाले का निर्माण। आपको हाँ जैसे अपन लोग बाउंड्री निर्माण कर रहे हैं, अब जो है एक समाज की प्रत्येक व्यक्ति का आज से ही वो मेरी संपत्ति है और अभी से राइट फ्रॉम नाउ वो जो संपत्ति है वो मेरी संपत्ति है। आज से ही और अभी से ही वो मेरी संपत्ति है। उससे क्या करना है मैं निर्णय करूं। हाँ इतना जरूर कर दूंगा कि आप लोग उसको पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए आप लोग आवेदन कर दें, चाहे ज्वाइंट आवेदन कर दें दोनों पक्ष, या आप कर दो या आप कर दो या आप कर दो या आप कर दो। मेरे न्यायालय में आज बैठे हैं। करना है तो और ढंग से हो पाएगा। नहीं वो नाम वगैरह है तो तीनों जन बैठ के बात कर लगे क्या नाम रखना है सब। ठीक है वो कल पब्लिक ट्रस्ट में जो भी मेरे यहाँ जब सुनवाई होती रहेगी उसमें आपको जो भी नाम रखना होगा सार्वजनिक नाम रखें। माता के नाम रख दें। जैसे 3 मंदिर है सर वहाँ पे लगभग मंदिर तीनों को मिला तीनों मिला के रख दो। तीनों मिला के नाम रखो कोई दिक्कत नहीं। तीनों मिला के रख देंगे। देखो मैं तुमको बता शंकर जी महादेव लवकुश और अरे तीनों के व्रत रखते हैं यार। तुम लोग गजब कर रहे हो सोचने से पहले। लोग पहली बार सोच रहे हो। हाँ यार उसमें कि कुछ कि राम जी को पहले लाएंगे कि शंकर जी को बात लाएंगे। जो ये बोल रहा है वो आ जाना अंदर से अलग से। हाँ यार क्लियर हो गया साहब तो बहुत ही अच्छी भाषा में बात कर रहे हैं। क्लियर वेरी सबको मतलब क्लियर है? भगवान के में कौन पहले आएगा। अरे आगे पीछे देखो क्या है भगवान है। तो आप शंकर जी से मांगोगे शंकर जी आशीर्वाद दे देंगे आपको। आप जो है हसन जी से मांगोगे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इनको नहीं मिलेगा सबको मिलना है। सर खिमला से अगर शासन द्वारा बन जाए आपके द्वारा तो सब समाज का भला होगा। तो वो करवा देंगे। पहले ये हल कर दूं फिर मंगल भवन के लिए आते हैं कहीं से आपको बजट दिलवाते हैं। कितना पैसा लगेगा? जीवित हो गए जगह के लिए जगह भवन भूमि के लिए दोनों इधर। सरपंच साहब वो लैंड ऐसा मनमर्जी पे नहीं चले जाना। वो आवेदन देके उसको अलॉट करा लो। कभी ऐसे ही होगा बना देंगे 55 का पहले अलॉट देखो आपने चालू करो। अपने मन से ये निकाल दो कि जो खिमलासा में है तो सरपंच साहब चाहे जो चाहे वो कर ले। या फिर वो मान लो जरुआ कौन सा है आगे एक वो पड़ता है करमपुर उसके आगे पटारिया। वो जो सरपंच साहब बोले कि पूरी संपत्ति हमारी, वो संपत्ति जो है वो मध्य प्रदेश शासन के जिसका कस्टोडियन में आपको चाहिए किसी काम के लिए चाहिए तो आप ऑनलाइन उसको जो है नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के तहत उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। मैं रिपोर्ट भेज करके कलेक्टर साहब से कितनी जमीन आपके लिए अलॉटमेंट करूँ। ये जी पे बात थे सर तो हमने कितनी संपत्ति जो करोड़ों की थी वो हमने पंचायत के नाम करा दी सर 10 साल। ये नंबर हमने इसलिए छोड़ा था। आप ये सुनो आप समाज के लिए अरे भाई साहब अभी आप तुम तो लो अभी आप समाज के लिए आवंटित कराने जाओगे ना उसका मैं लूंगा आपसे प्रीमियम, उसका लूंगा भू भाटक। भरते भरते तेल निकल जाएगा। जमा करोगे हर साल फिर लगेगा भू भाटक और एक बार लूंगा मैं प्रीमियम। फुल कॉस्ट लगती है उसमें और हर साल 7.5% प्रीमियम मैं लूंगा भू भाटक और फिर आपके समाज पे चले जाएगा। फिर आप बोलना कि अब ये हमारी वो भूमि शासकीय है। सोचना भी नहीं कि हमारी और तुम्हारी। में जो हो उसको सुन लो। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के में जो चीफ सेक्रेटरी का हरनाम है उसका उल्लंघन न कर पाए। यदि किसी ने किया सीधे सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का भागी बनेगा सीधे। और किस आपको पता है। नंबर 2 सार्वजनिक हो इसके लिए मैं पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा। सार्वजनिक सबके लिए क्लियर। अब ये जो है ना आपका समाज का होगा ना आपके समाज का होगा ना सब समाज का होगा। निर्माण भी होता है उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अभी तो देखो सुनो इधर अभी आप उसको जो आप बोलोगे दो बोलेंगे लेकिन 20 लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो चला जाएगा। फिर ये बोलेंगे हम ये करेंगे। जब मैं इसको पब्लिक ट्रस्ट घोषित कर दूंगा ऑन रिकॉर्ड कर दूंगा फिर ना आप करेगा ना आप करेगा ना उस करेगा ना उस करेगा। ये जो है एक सार्वजनिक संपत्ति रहेगी उस पर किसी को भी और उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होगी। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट पंजी में दर्ज होगा। मैं रजिस्ट्रार हूँ मैं दर्ज कर दूंगा। प्लस जो है इसका जो है आपका मैनेजमेंट के लिए फिर हमारा अपना प्रबंधन।
सर हम लोग भी यही चाहते हैं कि तो अब आप पब्लिक किसी ट्रस्ट को कर कुछ जाए। चाहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चाहने पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके चाहने पे काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो है शासन का हित देखना है और क्षेत्रीय हित देखना है। मैं आपको जानता हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ। मुझे क्षेत्रीय हित देखना है, प्लस शासन का हित देखना है, प्लस कानून व्यवस्था देखनी है। और ये हो जाएगा और ये इसको मैं करा दूँगा। प्लस जो भी उस मंदिर की आय होगी उससे वहाँ पे हम CCTV और सिक्योरिटी हम लगवाएंगे। क्लियर? सब लोग क्लियर? सर एक निवेदन और है, हाँ। सामने जो मंदिर के सामने दीवार है, अब आप ये सब अभी वो हम पे छोड़िए सब चीजें। अब एक चीज पकड़ के रहोगे तो पूरा मामला फिर बिगड़ेगा। दीवार तोड़ो, गड्ढा खोदो, फिर ये करो, वो हम पे छोड़िए। साथ की भूमि है, वो कैसे करना है वो हम करेंगे। उस पर आप निर्देश दें ना आप निर्देश दें, उसी का भी निर्देश नहीं चलेगा, ना आपका निर्देश चलेगा ना आपका निर्देश चलेगा। वो हम अपनी टीम के साथ हम उसका स्पॉट इंस्पेक्शन कर लेंगे और उसमें मुझे क्या दिया जाना है वो हम कर लेंगे। और किसी भी व्यक्ति को मैं कब्जा नहीं करने दूंगा जमीन, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो 248 मेरे पास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है 248 मेरे पास है। वो इतनी भयानक धारा है कि फिर जो जाता है उसमें ना उसको जिंदगी भर उसके 2 पीढ़ी याद रखती है। दे नहीं जाता। कृपया मुझे इससे मजबूर न करें। उस भूमि पर किसी को भी पब्लिक वर्क के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। गवर्नमेंट लैंड पर मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। आपकी निजी भूमि है, आप कर लो, मैं रोकने नहीं जा रहा। इसलिए हम हर काम में सर सरपंच आपको आगे हर काम में प्रत्येक काम नहीं तो सरपंच साहब भी ना कर पाएंगे। आप श्रीमान वकील साहब सरपंच साहब भी ना कर पाएंगे, भूल जाइए आप। ये भी ना कर पाएंगे। यदि ये भी चाहें कि हम समाज ए को फेवर कर लें या समाज बी को फेवर ना कर पाएंगे, क्योंकि बीच में आड़े हम आएंगे। सर जैसे हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं समाज, आप देखो, मैं जब मैनेजमेंट कमेटी बना दूंगा तो समाज के लिए आपके लिए भी होगा, समाज के लिए इसके लिए भी होगा, समाज के लिए उसके लिए भी होगा, समाज के लिए भी जो शासकीय कोई काम होगा वो भी होगा। उस पर कहीं कोई रोक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है पब्लिक कमेटी जैसे बनाओ तो उनमें इनकी समाज से उनकी समाज ऐसे 4 लोग, वो सब मैं कर दूंगा। मुझे कभी किसी काम में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा। क्लियर? ये अच्छा है कि वकील साहब है चीजें समझते हैं, वकील साहब है चीजें समझते हैं। इनके भी एक आध 2 केस पब्लिक ट्रस्ट के लगे ही होंगे मेरे यहाँ। अभी माला का लगाया था, ग्राम माला अभी लगाए, देखो पब्लिक ट्रस्ट बन जाएगा। किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी का कोई समाज का नहीं, किसी का कुछ नहीं, सबके लिए होगा, कंट्रोल्ड बाय। और बताएं और कुछ। हमारे साथ खड़े हैं गमलासा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अशोक साहू जी। तो जो एसडीएम ने ये फैसला दिया है और जो कार्रवाई हुई है तो उस पर इनका भी विचार हम जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो बताएं सरपंच साहब, जो एसडीएम ने जो वो किया है इस चीज़ का निर्णय, तो आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? हमारे एसडीएम साहब का निर्णय है जो वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और एक बीच का रास्ता साहब ने निकाला है कि जो विवाद था 2 पक्षों का, उसके लिए साहब ने एक पब्लिक ट्रस्ट बनाने का बोल दिया है। तो 8-10 दिन में पब्लिक ट्रस्ट बन जाएगा और आज विवाद पूरा समाप्त हो। पब्लिक ट्रस्ट में दोनों पक्षों के लोग रहेंगे और उसका मैनेजमेंट अपने एसडीएम साहब के पास रहेगा। अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ के शिकायतकर्ता नई बस्ती के कुछ लोग, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये एसडीएम के उससे जो है फैसला से कहाँ तक संतुष्ट हैं। तो हमारे साथ खड़े हैं राहुल सिंह ठाकुर जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आप उसके विषय में क्या कहते हैं। तो महोदय जी, आप बताएं कि आप एसडीएम साहब ने जो निर्णय दिया है, आप इससे कहाँ तक संतुष्ट? देखिए, शासन प्रशासन का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और जनता को मानना भी चाहिए। क्योंकि उस जगह का मामला था, एक मंदिर की ज़मीन का मामला था, वो शासकीय जगह, और एसडीएम साहब ने सभी को, दोनों पक्षों को बुलाकर निर्णय लिया है, जिससे दोनों पक्ष सहमत भी है। और सही बात है, सरकार की जगह का निर्णय सरकार ही ले सकती है, किसी मंदिर के उपयोग के लिए हो चाहे वो निजी उपयोग के लिए हो। हम सभी संतुष्ट हैं और आपस में सौहार्द ना बिगड़े, ऐसी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी हिंदू भाई हैं। और जैसा कि हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी नारा दिया, सभी संत नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो बटोगे, तो हमें एक होकर रहना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। सभी साथ हैं। जय श्री राम। और आगे की बात हमारे नई बस्ती से लोग खड़े ये बता सकते हैं।
मंदिर के पुजारी, जिस मंदिर पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो ये राम कुमार तिवारी जो हमारे उधर के पुजारी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कहाँ तक संतुष्ट हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। जो हमारे साहब ने निर्णय किया है उस पर हम संतुष्ट हैं। आप भी संतुष्ट हैं पुजारी जी? और भी जो लोग वहाँ नई बस्ती के जो शिकायतकर्ता खड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। कि भाई आप बताएं। आदरणीय मानी जी, एसडीएम साहब ने जो बोला है उस बात से हम सब लोग सहमत हैं, सभी सहमत हैं। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उसके लिए हम सब कुछ सहमत हैं। सार्वजनिक भूमि कर दी है मानी जी ने, और बहुत अच्छा लगा उनका हम लोगों के लिए। दिशा दी, दोनों पक्षों के लिए एक समझाया, सभी के लिए हो गई वो भूमि सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित हो गया है। हालांकि 1 महीने बाद उस पर लिखा भी जाएगा सामुदायिक भवन, और जितनी भी बाउंड्री वाले बाकी सभी के लिए उपयोग के लिए है। क्या है, हम उस चीज़ से जो सभी लोग सहमत हैं, तो इस चीज़ के लिए हम भी एसडीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो किस प्रकार जो माहौल बना है खिमलासा ग्राम क्षेत्र में, जो अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना है, और इस माहौल को उन्होंने बड़ी अपनी उससे बुद्धिमानी से दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया है। तो आप ये है न्यूज़। धन्यवाद। सुरक्षा कर, किससे सुरक्षा कर रहे हैं आप? इतनी ऊंची दीवार बना के छोटी बच्चियां देखेंगी कि बगाए वाली बच्ची की रात में काट दिया लगे जाते, तो मंदिर को खुला रहना चाहिए। तो मुझसे देखें कोई घटना है करके बता रहे हैं, घटना ये दोनों तो रहना नहीं है, दारूपुर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो उनकी समाज की दारूपुर आपकी जो बात है वो बता दो। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग की बात ये है सर, हमारा भी इनका भी सबका है, मुझे नहीं पूछ रहे, मैं विवाद कर ही नहीं रहे। हाँ तो आप आप कर रहे हैं, लेकिन अरे सुनो यार, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम बड़े मेरा समाज कर रहे हो। समाज के नाम से हम लोग सामुदायिक भवन लाए हैं। तो भवन है तुम्हारा, हम लोग नहीं बोल रहे थे तुम्हारा हो गया वो, हमारा तो नहीं, आप उनके भी उपयोग में है, मगर ये तुम्हारा हो गया वो, हमारा करना है। कोई संरक्षण वाला आदमी को ज्यादा ज्ञान मत बताया करो। सब लोग एकदम ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। तो पूरे भारत के सारे चीफ सेक्रेटरी, जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, भारत में राज्य में एक ही चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि सरकारी जमीन पर, कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये बल लगा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का शपथ पत्र उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं बनेगा, और वो एफिडेविट जमा करवाया हुआ है। तो वर्ष 2010 के बाद से, मतलब 2010 है या हमको 15-16 है, उसके बाद से इसके लिए विधिवत अनुमति लेनी होती है। शासकीय भूमि पर इस प्रकार के धार्मिक संरचना का निर्माण पर पाबंदी है। तो मंदिर निर्माण तुम कर नहीं पाओगे। यदि करोगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के भागी होगे। किसके भागी होगे? सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के भागी हो। तो नया निर्माण तो आप भूल जाओ। नंबर 2, जहाँ तक रही गई मंदिर की बात, वो जगह सरकारी है, तो कोई ये कह दे कि मेरी मंदिर है तो मैं सीधे कार्रवाई कर दूंगा सीधे। नहीं कर रहा। नंबर 2, आप भूल जाइए, का जो भी नाम है, कोई नहीं, एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर होगी। इसी विषय पे एफआईआर हो चुकी है कि उन्होंने उस जगह को अपना बताया। बस सुन लो। आपको मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि आप अधिवक्ता हैं, समझदार हैं, समझ रखते हैं, चीजों को समझते हैं। ये सबको, आप सबको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में कोई भी मर रह जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी। नंबर 2, एक आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो शासकीय भूमि है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए सुरक्षा है, वो सबके लिए है, और ये सबके लिए है। उसका सुनिश्चय मैं करा दूंगा कि कैसे सबके लिए है। एक वो कैसे सुनिश्चय कराऊंगा, मैं इस मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा। आप लोग आवेदन लगाइए मेरे न्यायालय में, अधिवक्ता करिए,
और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 ही है ना, 4 के तहत आप लगाइए, मैं पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा। ये पब्लिक ट्रस्ट होगा जिसका प्रबंधन मेरे पास रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रबंधन मेरे पास रहेगा, जो है उसका पूरा प्रबंधन हम करेंगे। ना आप करोगे ना कोई करेगा, क्योंकि भूमि शासकीय है तो उसका प्रबंधन जो है शासन, ना आप करोगे ना आप करोगे। क्लियर? अरे वो तो हम लोग पहले से तैयार गया मंदिर को सुनिए, फाइल नहीं चलाना है, या तो आप स्वयं डाल दीजिए, या तो आप डाल दीजिए, या आप डाल दीजिए। आपको तो सरपंच साहब की तरफ से डलवा देंगे, या आप डाल दो, कोई भी एक व्यक्ति कोई भी आप 10-20 लोग से भी दस्तखत करा के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के तहत मेरे न्यायालय में डाल दे, इसको पब्लिक ट्रस्ट जो है बनाया जाए, और पब्लिक ट्रस्ट के रूप में इसको मंदिर का नाम क्या है? जो भी रहेगा, ये मंदिर शिमलासा को पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बनाया जाए। तो मैं धारा 4 के अंदर, उसमें धारा 5-6 की सुनवाई होती है उसमें, उसके बाद फिर मैं उसको पब्लिक ट्रस्ट, कुछ सुनवाई के बाद कुछ एविडेंस लेने के बाद मैं घोषित कर दूंगा। और मेरे मैं रजिस्ट्रार हूँ पब्लिक ट्रस्ट मैं रजिस्ट्रार हूँ, और उसको मैं पब्लिक ट्रस्ट की पंजी में दर्ज कर दूंगा। वो एक पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा, करेगा ना किसी करेगा, उसका प्रबंधन। ये क्लियर हो गया सबको? मंदिर आप ना बना पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई कर ना पाएगा, और उसमें सीधे चीफ सेक्रेटरी नप जाएंगे यदि किसी ने इस प्रकार से भी कोशिश करी तो, है ना? बिना अनुमति के कि शासकीय भूमि पर बनना ही नहीं है, अब तो बनना ही नहीं है, सोचना भी नहीं। सबके उपयोग में जाए, जो पुराना बना हुआ है सबके उपयोग में जाए, इसके लिए उसको मैं पब्लिक ट्रस्ट बनाऊंगा। इसमें किसी का भी कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इसका शासन के हाथ में रहेगा। ठीक है, ये कर लेना। एक निवेदन सर, वहाँ पे आपका नाम क्या करते हो आप? एमपी ऑनलाइन करते हो तो इतनी तो आपको पता होगी, तो गवर्नमेंट लैंड है। आप समाज का पैसा लगा तो मैं अभी 10 लाख रुपए लगा दूंगा, मेरा हो जाएगा। 10 लाख रुपए तो मैं कहीं से जुगाड़ दूंगा। अभी इनसे मांगूंगा 10 लाख इकट्ठे करके वहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना। कईयों ने कुछ कर रखा, सब तुमने तो घर का पैसा लगा रखा, तुमने तो सामाजिक चीज में लगाया, और वो भी हट नहीं रहा है, और वो भी जितना जो लगाया है अपन ने वो कहीं किसी का जा नहीं रहा है, वो मंदिर में ही लगाया है ना, मंदिर और समाज में तो रहेगा ही। मैं उसको पब्लिक ट्रस्ट आपका नाम क्या करते हो आप? एमपी ऑनलाइन करते हो तो इतनी तो आपको पता होगी, तो गवर्नमेंट लैंड है। आप समाज का पैसा लगा तो मैं अभी 10 लाख रुपए लगा दूंगा, मेरा हो जाएगा। 10 लाख रुपए तो मैं कहीं से जुगाड़ दूंगा। अभी इनसे मांगूंगा 10 लाख इकट्ठे करके वहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना। कईयों ने कुछ कर रखा, सब तुमने तो घर का पैसा लगा रखा, तुमने तो सामाजिक चीज में लगाया, और वो भी हट नहीं रहा है, और वो भी जितना जो लगाया है अपन ने वो कहीं किसी का जा नहीं रहा है, वो मंदिर में ही लगाया है ना, मंदिर और समाज में तो रहेगा ही। मैं उसको पब्लिक ट्रस्ट आपकी हो गई पूरी, समाज की तो है, समाज की हो गई, पंजीकृत है आपका, रजिस्टर्ड है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है नहीं? फिर कैसे हो गया तुम्हारा? हम लोगों ने बनाया मंदिर को आपको हम जब 4 किले से खराब कर रहे थे, जल्दी बना रहे थे, अब तो ही बना करते थे। यहाँ पे आना है, हम और कहीं स्थान देख लेते जहाँ सब सुविधा वहाँ बना लेते। इसकी वीडियोग्राफी बातचीत की पूरी करते रहते। हेलो
है बच्चा। इंसाफ दो, इंसाफ दो। ठीक है, भोजन तक हो गया है। हो गया। हम तो आप पे हेल्प होना यार होती है। ना ठीक।